नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। 60-40 नए चलतों को लगातार विरोध कर रहे आंदोलनकारी छात्र आए दिन झारखंड के जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं और उनसे उनका राय जानना चाह रहे हैं कि क्या आप 60-40 का विरोध कर रहे हैं या आप 60-40 वाली जो नियोजन नीति है आप उसका समर्थन कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये आए दिन जो है विरोध देखने को मिल रहा है, युवा आए दिन सड़कों पे देखने को मिल रहे हैं, प्रदर्शन करते दिख रहे हैं, लेकिन सरकार की नींद अब तक नहीं खुल पाई है। आज झारखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से इस मसले पे उनसे सवाल किया गया तो वो भी कुछ स्पष्ट नहीं कर पाए। हालांकि वो ये जरूर कहें कि हम युवा के साथ हैं, लेकिन कुछ क्लियर नहीं कर पाए क्योंकि हेमंत सोरेन की जो सरकार है, जेएमएम गठबंधन के साथ जो है कांग्रेस और आरजेडी भी गठबंधन में है, तो चूंकि प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनका भी मंशा जानना जरूरी था कि आखिर कांग्रेस इसको किस रूप से देख रही है। आइए सुनाते हैं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर क्या कह रहे हैं। उस पर वो लोग चर्चा करेंगे। बिजली को लेकर भाजपा सड़कों पर है, बिजली को लेकर भाजपा सड़कों पर है, कांग्रेस क्या है? नहीं देखिए भी है, बिजली को लेकर के अगर भाजपा सड़कों पे हैं तो निश्चित रूप से हमने लगातार उनसे अपील किया था कि आप सिर्फ बयान में रहते हैं, मैदान में आइए। तो निश्चित रूप से मैदान में आने का काम किया है। अरे मुंह छुपाने के लिए जगह तो चाहिए। 3.5 साल हो गए हैं, विपक्ष के रोल का कहीं भी कोई आता पता नहीं था। प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। जब जनता पूछ रही है सवाल तो कि आप कहाँ थे अभी, तो अब जनता के सवालों को लेकर आगे आ रहे हैं। निश्चित रूप से ध्यान आकृष्ट नहीं, विपक्ष का काम होता है जब भी कोई इस तरह की बात हो तो ध्यान आकृष्ट कराने का और जनता के बीच जाने का। हम लोग पहले ही से नज़र बनाए हुए हैं और बहुत जल्द सुधार हो रही है। ऐसा नहीं है वन टाइम हमने सेटलमेंट का एक योजना भी लाई है, पर लोगों का पैसा बकाया है, उसको कैसे सुधार करके, क्योंकि बिजली जलाना है तो पैसा भी देना है। तो सभी लोग तुरंत से कूद तो जाते हैं, लेकिन पीछे की बातों को नहीं देखते हैं कि पिछली सरकार ने कितने लोगों को किस तरह से पैसा माफ़ किया है। अगर जांच हो जाए इस बात की, कोर्ट में जा कर के जिस तरह से हलफनामा दायर किया जाता था और माफ़ी करवाई गई है, बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा। तो हम समझते हैं अब सुधार के प्रक्रिया में हम लोग हैं, बहुत जल्दी सुधार होगा। हमारे पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और निश्चित रूप से लोग समय समय पर अपनी भावना से नेताओं को अवगत कराते रहते हैं। उसी क्रम में कुछ लोग जाते आते रहते हैं, उसमें कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं है। निश्चित रूप से हम लोगों ने लगातार सरकार पर को ये किया हुआ और बहुत जल्द घोषणा होगा। एक सवाल है जी, आपके गठबंधन और गठबंधन की सरकार और आपकी पार्टी के जो एमएलए और एमपी जो है, उस कुछ विधायक जो है 60-40 का समर्थन कर रहे हैं और कुछ जो है विरोध कर रहे हैं। यहाँ तक विरोध में आपके मंत्री भी शामिल हैं। नहीं, बिल्कुल हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के जो छात्रों की भावना है उसको ध्यान में रख करके काम किया जाए। कुछ संवैधानिक मजबूरी है, कुछ कानूनी मजबूरी है, उस वजह से इस तरह की बात आई है। निश्चित रूप से हम लोग आने वाले समय में ये जो 60-40 का फंडा है उस पर आगे अमल करके उसको ठीक करने का। ठाकुर जी, स्टूडेंट्स को बुलाइए, एक बात कीजिए। आप लोग सब लोग बातचीत कर रहे हैं, लगातार बातचीत हो रही है। आपने देखा होगा विधायक, हमारे मंत्री, सभी लोगों से उनकी मुलाकात हो रही है। कहीं कोई आपके स्वास्थ्य मंत्री जी जो विरोध कर रहे हैं 60-40 का, उस आंदोलनकारी छात्रों को जो है अपने आवास से बाहर निकालने नहीं, ये देखिए यही तो प्रक्रिया है, यही तो सब लोग अब जो समर्थन कर रहे हैं उसकी चर्चा नहीं होगी। लेकिन अगर किसी ने कहा कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए तो वो सब एक फोरम पे बात होती है। सरकार जब भी कोई निर्णय लेती है तो निश्चित रूप से तमाम कानूनी बाध्यताओं को देख करके और जो संवैधानिक बाध्यता है उनको देख करके निर्णय लेती है। सभी लोगों की इच्छा होती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिले और निश्चित रूप से छात्रों के भविष्य को ख्याल में रखते हुए यहाँ के मूलवासी और आदिवासी जो छात्र हैं उनका ख्याल रखते हुए जो भी आने वाले समय में सुधार करने की जरूरत पड़ेगी निश्चित रूप से करें। आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप इस नाते जो है कुछ क्लियर कर दीजिए, क्या आप 60-40 के जो विरोध कर रहे हैं उस छात्रों के साथ हैं या फिर आप भी उनका विरोध कर रहे हैं? नहीं, देखिए ये मीडिया का सवाल नहीं है, ये सवाल छात्रों का है, छात्रों के भविष्य का है।
उस पर चर्चा गंभीरता के साथ करनी होगी। हल्की बयानबाजी करके और सिर्फ उल्टी सीधी बातें करके और छात्रों को गुमराह करने का काम ये मेरा काम नहीं है। ऐसे कई लोगों ने पिछले 23 वर्षों में किया है और आज स्थिति ये बनी है कि न इधर के हैं न उधर के हैं। निश्चित रूप से छात्रों के प्रति हम चिंतित हैं। आने वाले समय में जो भी विसंगतियां हैं उसको दूर करके छात्रों को लाभ दिया जाएगा। निश्चित तौर पे ये कोई भी मामले में क्लियर नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ इनके कुछ विधायक जो हैं 60-40 नए चलतों के आंदोलनकारी जो युवा हैं, छात्र हैं, उनके विरोध में खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ इनके स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उनको अपने घर से एक जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें देखे गए थे कि उन पे काफ़ी गुस्से में और उनको धक्के देकर अपने घर से भगा दिए थे। निश्चित तौर पे जिस तरीके से ये वीडियो आया था और उसके बाद ये आंदोलनकारी छात्र जो हैं उनसे उनकी राय लेने गए थे, लेकिन वो समर्थन नहीं देने की भी बात सामने आई थी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है कांग्रेस इस मुद्दे पे ढुलमुल रवैया, मतलब ये कह सकते हैं कि कोई भी मामला कोई भी बात कहने में जल्दबाजी नहीं समझते हुए और प्रदेश अध्यक्ष इस पूरे मामले को घुमाकर छोड़ दिए। फिलहाल के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची।